सर देखो हम आप हाँ हाँ बोलो बोलो बाबू। 4 नंबर में जो लिखा है जेट एयरक्राफ्ट, उसमें तो 50 मीटर अवे होना चाहिए ना, आप बस 50 अवे लिख रहे हैं। हाँ 50 मीटर अवे बाबू, 50 मीटर अवे होगा, ये 50 मीटर दूर, ये 50 मीटर दूर रहेगा तब, चलो ठीक है। हाँ बाबू, देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे बाबू, पढ़ा रहे थे साउंड, पढ़ा रहे थे साउंड, पढ़ा रहे थे। थोड़ा सा लास्ट टॉपिक है, क्या है सर लास्ट टॉपिक? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है, कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज का फोटो भेजेंगे, क्वेश्चन बनाना, नहीं बनाओगे कूट देंगे पकड़ के, ठीक है ना? कोई मर्जी नहीं बाबू। ठीक सर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में क्या बताए थे? साउंड का 3 गो कैरेक्टरिस्टिक सर, पहला लाउडनेस सर, दूसरा पिच सर, तीसरा क्वालिटी सर। तो लाउडनेस के बारे में बताए थे ना बाबू, 2 गो इंस्ट्रूमेंट बाबू, 2 गो इंस्ट्रूमेंट का बाबू, है ना? अगर एम्पलीट्यूड डिफर होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, उसका लाउडनेस क्या कम कम माने कम ज्यादा बाबू। 2 साउंड का बाबू लाउडनेस किस पर डिपेंड करेगा? एम्पलीट्यूड पे। किसका बाबू? एम्पलीट्यूड पे, एम्पलीट्यूड पे, एम्पलीट्यूड पे, है ना? जैसे ये दोनों साउंड है ना, इस साउंड का एम्पलीट्यूड का क्या होता है? मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम दूरी होता है क्रेस्ट का, वही एम्पलीट्यूड कहलाता। मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम दूरी वही एम्पलीट्यूड कहलाता। तो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो ये साउंड ज्यादा लाउड होगा। इसका एम्पलीट्यूड कम है, ये एम्पलीट्यूड कम है तो साउंड कम लाउड होगा। इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा तो साउंड क्या होगा? ज्यादा लाउड होगा, है ना? ज्यादा लाउड होगा। मतलब लाउडनेस मतलब क्या सर? लाउडनेस का मतलब क्या होगा? लाउडनेस मतलब जैसे मैं आवाज कितना तेजी आपको सुनाई दे रहा, धीरे अभी जब कस के बोलेंगे तो कस के सुनाई देगा, धीरे धीरे बोलेंगे तो धीरे धीरे सुनाई देगा। तो यही जो स्लो और फास्ट है वो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाउडनेस कहते हैं। तो लाउडनेस मतलब किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है ना, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। ठीक ठीक। तो लाउडनेस का जो एम्पलीट्यूड है मापेंगे कैसे सर? तो लाउडनेस जो यूनिट मापते हैं वो फोन में नापते हैं या वो किसमें? डेसिबल में नापते हैं। किस में नापेंगे? डेसिबल में, है ना? डेसिबल में, है ना? तो स्कूल में जैसे कैसे टीचर से बोलता है जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाओ, तो पिन ड्रॉप जो साइलेंस हो जाओ तो उसका लाउडनेस हम लोग 0 dB लेते हैं ना, एक रेफरेंस है। पिन ड्रॉप साइलेंस का हमने क्या माना बाबू? तो उसका लाउडनेस कितना? 0 dB माना, मतलब उसमें आपको कोई साउंड नहीं सुनाई देगा, कोई साउंड नहीं सुनाई देगा ना। ये एक डाटा, ये मैंने ये कोई फिक्स डाटा नहीं है, है ना बाबू? फिक्स डाटा नहीं है, ये सब सब्जेक्टिव है। आदमी तो ये आदमी तो आदमी पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा, है ना? ऐसा नहीं कोई मैंने ये इंटरनेशनल नहीं है कि हाँ यही होगा, अभी इस पर है। तो कोई धीरे धीरे कानाफूसी करेगा, किसी को कस के कानाफूसी करने का, है ना? तो उसका जो लाउडनेस होता है 30 dB के आसपास होता है ना, 30 dB के। ये फिक्स चीज नहीं है। मान लो किसी को धीरे धीरे बोलने का मैंने ये हैबिट है, तो उसका लाउडनेस 30 dB से कम हो सकता है। कोई गप भी करेगा, कस कस के गप करेगा तो वो क्या होगा? 30 dB से ज्यादा होगा। तो ये फिक्स चीज नहीं है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा ना। एक जनरल डाटा हम लोग लिखा दिए, है ना? जैसे ह्यूमन टॉकिंग कर रहा है ना, तो ह्यूमन टॉकिंग का जो लाउडनेस होता है कितना होता है? पहले 65 dB होता है ना। अब कोई कस के बोलेगा तो उसका अलग बात है, कोई स्लो बोलेगा तो उसका अलग बात है ना। तो ये सब्जेक्टिव होते हैं, मैन टू मैन डिपेंड करता है ना, मैन टू मैन डिपेंड। जेट एयरक्राफ्ट का तो 50 मीटर अवे रहेगा तो उसका लाउडनेस क्या होगा? 130 dB होगा। अब जेट एयरक्राफ्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड है, वो कोई बहुत कम लाउडनेस करेगा, है ना, बहुत कम करेगा ना। तो ये सब सब्जेक्टिव होते हैं, मशीन टू मशीन चेंज करेगा, मैन टू मैन क्या होगा? चेंज करेगा, है ना। तो ये ऐसा नहीं है, ये सब क्वेश्चन आता भी नहीं है नियरली, है ना, आता भी नहीं है ना। आएगा तो यही डाटा लिखना। ठीक। नेक्स्ट जो सेकंड है बाबू, सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पिच है। पिच क्या होता है सर? पिच क्या होता है? पिच क्या होता है? यदि दो साउंड का बाबू लाउडनेस क्या रहे? सेम रहे, है ना, लाउडनेस सेम रहे, है ना। जैसे मान लो एक वोमेन बोल रही है, एक मेन बोल रहा है ना, एक कोई बाबू बॉयज बोल रहा है, बॉय बोल रहा है, और एक क्या बोल रहा है? कोई गर्ल बोल रहा है ना। ठीक है, दोनों का सेम वैल्यू से बोला है ना, तो दोनों का लाउडनेस सेम है। फिर भी बाबू आप पहचान लोगे ना बाबू कि कौन लड़की बोल रही है, कौन लड़का बोल रहा है ना। तो कैसे पहचानते हैं सर? कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग कैसे डिफर करते हैं? पिच के द्वारा, पिच के द्वारा कैसे डिफर करते हैं? पिच के द्वारा। लड़की का बाबू आवाज का पिच अलग होता है, बॉयज का आवाज का पिच क्या होता है? अलग होता है। बॉयज का आवाज पिच कैसा होता है? थोड़ा भारी होता है ना। आवाज कैसा होता है? लड़का का, जेंट्स का भारी होता है। और गर्ल्स का साउंड कैसा होता है? थोड़ा पतला होता है, पतला होता है ना। तो वही है बाबू, और कुछ नहीं है। दैट कैरेक्टरिस्टिक्स बाय व्हिच बाबू टू साउंड ऑफ बाबू सेम लाउडनेस सेम इंस्ट्रूमेंट, है ना, एक ही इंस्ट्रूमेंट से अगर निकल रहा है ना बाबू। बट क्या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, कैसा हो उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो? डिफर हो। जैसे बाबू आप होम थिएटर बजाते हो, तो होम थिएटर बजाते हो शैतान, तो होम थिएटर में देखना एक बूफर वाला आवाज रहता है ना, बास वाला एक रहता है ट्रेबल वाला। बास वाला जो आवाज रहेगा उससे उसे क्या करेगा? ढम ढम करेगा, ढम ढम करेगा, मोटा आवाज निकलेगा। बास जो रहेगा ढम ढमाएगा, मोटा आवाज निकलेगा, है ना, मोटा आवाज निकलेगा। तो जिससे मोटा आवाज निकल रहा है, गुफा टाइप का ग्रेव, उसी को क्या कहेंगे? ग्रेव कहेंगे, है ना। और ट्रेबल से क्या निकलेगा? छन 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 छन, पायल छन की छन 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 छन। तो ऐसे साउंड को हम लोग क्या कहेंगे? श्रील कहेंगे, श्रील कहेंगे ना। तो दोनों साउंड का लाउडनेस सेम रहेगा, है ना बाबू, सेम रहेगा। लेकिन एक आपको क्या दिखाई देगा? एक आपको थोड़ा सा मोटा ढम ढम सुनाई देगा, एक तो छन छन सुनाई देगा। तो जो छन छन सुनाई देगा ना, उसको श्रील कहते हैं या उसको एक क्यूट कहते हैं ना। तो जो छन छन सुनाई देता है उसको हाई पिच साउंड कहेंगे, क्या कहेंगे? हाई पिच कहेंगे। और जो ढम 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 सुनाई देगा उसको क्या कहेंगे? लो पिच कहेंगे, लो पिच कहेंगे, लो पिच कहेंगे, लो पिच कहेंगे।
तो वुमेन गर्ल्स सबका बाबू, गर्ल्स का वुमेन्स का जो साउंड होता है हाई पिच होता है, हाई पिच होता है, हाई पिच मतलब उसके साउंड का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, साउंड का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा। लो पिच कहने का मतलब क्या सर, साउंड का फ्रीक्वेंसी कम होगा, और हाई पिच कहने का मतलब क्या होगा, साउंड का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा, साउंड का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, डिफर होगा दोनों का, लाउडनेस क्या होगा, एम्पलीट्यूड में डिफर होगा। फ्रीक्वेंसी क्या सर, फ्रीक्वेंसी तो आपको बताया था बाबू, है ना। एक सेकंड में वो कितना नंबर ऑफ साइकिल्स रिपीट कर रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना। एक सेकंड में वो कितना नंबर ऑफ साइकिल्स रिपीट कर रहा है, जैसे मान लो, है ना, दो साउंड वेव बनाते हैं ना, दो साउंड वेव बनाते हैं, एम्पलीट्यूड दोनों का क्या रखते हैं, सेम रखते हैं, सेम रखते हैं ना। जैसे कहने का मतलब क्या सर, कहने का मतलब क्या बाबू, कहने का मतलब क्या बाबू, है ना, ठीक, कहने का मतलब क्या बाबू, जैसे दो साउंड वेव बनाते हैं ना, एक इस तरह से सर, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम सर, है ना, ठीक बाबू, अच्छी बात है। ठीक, एक और साउंड वेव सर, समझना 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 समझना, है ना, कुछ नहीं है, सभी एलकेजी यूकेजी का बाबू। एम्पलीट्यूड दोनों का क्या करेंगे सर, सेम रखेंगे। ठीक, ये दोनों साउंड का एम्पलीट्यूड, इसको हम लोग मीन पोजीशन, जो ये दूरी होता है ना, इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये मीन पोजीशन से जो दूरी है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे, क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे, है ना, एम्पलीट्यूड कहेंगे। ठीक, ये मेरा क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। ठीक, अब बताओ बाबू किस साउंड का फ्रीक्वेंसी ज्यादा, शांति समझो। यहाँ बाबू एक, यहाँ मान लो बाबू एक सेकंड में यहाँ से यहाँ टाइम कितना लगा सर, एक सेकंड लगा, एक सेकंड, एलकेजी का, एलकेजी का, एलकेजी का, है ना, कैपो गिर गया। ये मान लो बाबू कितना टाइम लग रहा है, एक सेकंड लग रहा है ना। ठीक, तो एक सेकंड में कितना वेव कंप्लीट होगा, एगो ट्रफ एगो क्रेस्ट। यहाँ भी टाइम सेम है बाबू, जो यही टाइम है बाबू वही टाइम क्या है, यहाँ भी है, वही टाइम क्या है, यहाँ भी है, यहाँ भी है ना सर, कहाँ सर, इसमें 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 बाबू, है ना। टाइम दोनों का क्या बोला, सेम है, टाइम मेरा क्या बाबू, सेम है। कैप गिर गया था जी, है ना बाबू, टाइम दोनों का क्या बाबू, सेम है ना। यहाँ भी बाबू कितना, एक सेकंड है, 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 एक सेकंड है ना, एक सेकंड है, ये भी कितना, एक सेकंड है। लेकिन इसमें कितना वेव कंप्लीट है सर, एगो क्रस्ट एगो ट्रफ मिलकर एक वेव बनता है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर एक वेव बनेगा, तो कितना फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, एक ही वेव है तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 1 हर्ट्ज हो जाएगा। एक सेकंड में एक वेव साइकिल है बाबू, एक ही साइकिल है, और ये दोनों मिलाओगे तो कंप्लीट बनेगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी सर, 1 हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हर्ट्ज हो गई, 1 हर्ट्ज, है ना। ठीक हो, यहाँ पे कितना वेव बन गया सर, टाइम उतना ही है, तो एक क्रस्ट एक ट्रफ, एक वेव ये बना, एक क्रस्ट दूसरा ट्रफ, है ना, एक क्रस्ट दूसरा ट्रफ, दो वेव बन गया। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितना हो गई सर, इसकी फ्रीक्वेंसी कितना हो गई, 2 हर्ट्ज हो गई, है ना, 2 हर्ट्ज हो गई, है ना। तो ये दोनों साउंड में सर पिच किसका ज्यादा होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका पिच ज्यादा, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका पिच ज्यादा। तो ये क्या हो गया साउंड, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया, हाई पिच हो गया। ये क्या हो गया बाबू, किसके रिस्पेक्ट में सर, ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में। पिच मेरा किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर, एक सेकंड में बाबू कितना साइकिल रिपीट कर रहा है ना, एक सेकंड में बाबू कितना साइकिल रिपीट कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक फ्रीक्वेंसी कहते हैं, हर्ट्ज को इंडिकेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे इंडिकेट करेंगे, हर्ट्ज में। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा सर, इसकी फ्रीक्वेंसी कम सर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा सर, तो ये हाई पिच हो गया। ये क्या हो गया, हाई पिच हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, ये लो पिच हो गया, ये क्या हो गया, लो पिच हो गया, ये लो पिच हो गया, है ना। तो यही होता है हाई पिच। जो गर्ल्स वगैरह होते हैं उसका साउंड पतला होता है, उसका साउंड का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा। तो सबका आवाज देखो थोड़ा सा गप करते हैं तो कान एकदम दर्द देने लगता है ना। तो क्योंकि उसका हाई पिच होता है, साउंड क्या होता है गर्ल्स सबका हाई पिच होता है ना, पतला होता है, मतलब एक बार में उसका साउंड का वाइब्रेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम लोग का साउंड एक बार में कम वाइब्रेट करेगा, कम वाइब्रेट करेगा, और सबका साउंड एक बार में क्या करेगा, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन कर देगा, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन करेगा ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाई पिच कहते हैं, क्या कहते हैं, हाई पिच कहते हैं, हाई पिच कहते हैं ना बाबू। नेक्स्ट जो टर्म है बाबू, है ना, उसके बाद एक टर्म और है बाबू, क्वालिटी। साउंड का जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है बाबू, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्वालिटी है, क्वालिटी है ना। क्वालिटी क्या होता है सर, क्वालिटी क्या होता है सर, यदि दो साउंड का सर एम्पलीट्यूड भी सेम हो जाए, फ्रीक्वेंसी भी सेम हो जाए, है ना,
फिर भी आप दोनों साउंड को ये कैरेक्टरिस्टिक्स कर सकोगे, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने डिफाइन ये कर डिफरेंट पहचान लोगे, डिफरेंट पहचान लोगे। तो वैसे साउंड का हम लोग कैसे करेंगे बाबू, है ना, कैसे करेंगे, क्वालिटी के द्वारा, क्वालिटी के द्वारा डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे कहने का मतलब क्या वो, मान लो कोई सूरदास है ना, ठीक बाबू, आए वो क्या बजाओ, बांसुरी बजाओ, है ना, बांसुरी बजाओ, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है ना, दोनों का फ्रीक्वेंसी भी क्या, पिच भी सेम है, और एक वो वायलिन बजाओ, है ना, तो जैसे आपके कान में जाएगा बाबू, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन बांसुरी बज रहा है और कौन वायलिन बज रहा है। तो यहाँ पे साउंड को भी डिफ्रेंशिएट किया ना बाबू। यदि बाबू किसी इंस्ट्रूमेंट का वो है ना बाबू, है ना, क्या हो बाबू, है ना बाबू, किसी भी अगर दो साउंड बाबू, उसका एम्पलीट्यूड भी सेम हो और उसका क्या हो, फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, है ना, लेकिन आप वहां भी साउंड को क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, है ना। एक बांसुरी बजाओ, एक एक लड़का को बोल दो वायलिन बजाने के लिए, तो एक बार बांसुरी का आवाज सुनो, एक बार वायलिन का आवाज सुनो, है ना, तो दोनों का साउंड का एम्पलीट्यूड भी सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगा, ठीक से। लेकिन वहाँ दोनों साउंड आपको क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट ये सुनाई देंगे, है ना। तो वो साउंड का दोनों का जो डिफरेंट होगा, वो डिफरेंस होगा किसके कारण, साउंड के क्वालिटी के कारण वहाँ पे डिफरेंस होगा ना। आपको पता चलेगा कि एक बांसुरी का साउंड है वो, और एक किसका है बाबू, वायलिन का साउंड है ना, वायलिन का साउंड है ना। तो वहाँ पे साउंड को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे बाबू, क्वालिटी के आधार पर, कि दोनों साउंड का क्या है, क्वालिटी क्या है, डिफर डिफर, क्वालिटी क्या है, डिफर डिफर, डिफर डिफर, है ना, डिफर डिफर। इसको लिखो, लिखे बाबू, लिखे इसको, फिर क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। ये सुतोष लिख का नहीं रहा बाबू, जी लीजिए जिंदगी। लिख रहे हैं सर। उसका अगला टारगेट आप ही बनिएगा बाबू, है ना। तो जब दो साउंड का बाबू, अगला संडे पटना और उसके अगला संडे आप ही टारगेट बनिएगा। मेरा हर एक संडे बिजी रहता है। नेक्स्ट बाबू, क्वालिटी इज द बाबू, इसको थोड़ा सा डिफाइन करो और फिनिश करते हैं, हम लोग वर्क पावर शुरू करेंगे। अभी बाबू मैथ हम लोग बाबू अभी अब थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, एक दो चैप्टर फिजिक्स का, एक दो चैप्टर केमिस्ट्री का फिनिश करते हैं पहले, है ना बाबू। क्वालिटी इज द बाबू दैट कैरेक्टरिस्टिक्स quality is that characteristics of a musical sound बाबू which enable us to distinguish between the sound of same pitch हम दो साउंड का अगर पिच भी सेम दे दे बाबू और एम में लाउडनेस भी सेम दे दे, तो कैसे उसको डिफरेंशिएट करोगे, तो उसको डिफरेंशिएट करोगे साउंड के क्वालिटी के आधार पर, ऑफ सेम पिच सर एंड वो तो लाउडनेस। बनाना पड़ेगा। हाँ शैतान, इसको बनाए ना बाबू, नहीं बनाओगे ग्राफ तो कैसे होगा। loudness produced by different musical instrument। जैसे फ्लूट जो बजाते हैं ना बाबू, हम लोग जब फ्लूट बजाएंगे उसका साउंड कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसा रहता है, साउंड का वेव फॉर्म कुछ ऐसा रहता है फ्लूट वाला का। कुछ ऐसा होता है उसका वेव फॉर्म, जब देखा गया ऑब्जर्व करके बाबू, तो बांसुरी का ऐसा होता है, ठीक। और इसका बाबू कुछ इस टाइप का होता है वायलिन का। ये हो गया आपका वायलिन का वेव फॉर्म। शिवम बाबू का तबीयत फीवर लग गया, शैतान उसको। कहाँ चल दिए धर्मवीर। थोड़ा सा बाबू आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री का, वर्क पावर एनर्जी पढ़ने से पहले बाबू
ट्रिगोनोमेट्री का नॉलेज सर, होना चाहिए। यस यस सर। सर ये भोली, श्रुति, ए भोली, साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ाए थे, याद है भोली? यस सर सर। इस बार पढ़ा दिए हैं। साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ाए थे भोली, याद है? नो सर, भूल गई। भूल गई बाबू? सर वो तो याद कर तो लूंगी पता यार। है। याद कर लोगी तो बताओ तो, cos 30 का मान, cos 30 डिग्री। मेरे को बोल रहे सर। हाँ भोली, श्रुति आप ही को बोल रहे, भोली आप ही ना हो? सर बोल रहे याद कर लूंगी, भूल गई। भूल गई भोली? यद देखो एगो आया खूंखार आदमी, इसको तो हाथ पैर बांध के पीटेंगे। शैतान अंतिम से 5 मिनट लेट आता है, ये अंतिम से लेट आता है, क्लास फिनिश होता है ना तब आता है। इसके पापा जी कल इसको बचा लिया, नहीं तो इसका भी कल्याण होता। जल्दी लिखे बाबू। सर अब देखिए बाबू, आपको बाबू थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री में बाबू साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू याद होगा, तब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे, है ना, वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे। ऐसा सतीश वीडियो ऑन करो शैतान, सतीश। कल बाबू आपके पापा जी बचा लिए, ठीक है ना सतीश? नहीं तो कूट देते पकड़ के। सर हाँ बाबू। सर और एक बार पढ़ा दीजिए फिर से ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री अरे बाबू ज्यादा नहीं, एक आध लेक्चर होगा, कहीं देखेंगे, है ना, देख लीजिएगा ना। सर उसका नोट सेंड करवा दीजिए। अच्छा सर देखना क्या है ट्रिग्नोमेट्री में? देखो नेक्स्ट जो हेडिंग है बाबू, ग्रेविटेशन ना पाथ जैसे, इसको थोड़ा खत्म कर दो, उसके बाद ग्रेविटेशन पढ़ा देंगे, दिक्कत क्या। ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में देखो सारा चैप्टर बाबू इंडिपेंडेंट है फिजिक्स में, है ना, खाली फोर्स है। फोर्स पहले फोर्स आप लोग को पढ़ाई चुके हैं बाबू, है ना, फोर्स क्या होता है ना, अब उसी का बाबू ग्रेविटेशन अलग हो गया बाबू, है ना, और ये वर्क पावर एनर्जी अलग हो गया, दोनों क्या इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। तो वर्क पावर पढ़ा देते, उसके बाद ग्रेविटेशन पढ़ा देंगे। और केमिस्ट्री में इधर चल ही रहा है, केमिस्ट्री में क्या चल रहा है भोला? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर चलिए रहा है केमिस्ट्री में, वीडियो अपलोड कर देंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, देख लेना बाबू सौम्या। सर अभी नहीं किया शैतान, टाइम ही नहीं मिला, क्या करें। नेक्स्ट चैप्टर है बाबू, हम लोग फिजिक्स में हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, वर्क पावर एनर्जी, उसके बाद ग्रेविटेशन पढ़ा देंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर भोला वर्क पावर एनर्जी, है ना, तो इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ेंगे, आप लोग का बुक वाला ना पढ़ेंगे। वर्क, आप लोग वर्क बाबू, एनर्जी बाबू, या पावर, वर्क पावर एनर्जी करो, चाहे वर्क एनर्जी पावर, है ना, वर्क हो गया बाबू, पावर एंड एनर्जी। ठीक ठीक सर। देखो वर्क क्या होता है बाबू, वर्क क्या होता है इसको समझना, थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को समझना, है ना। वर्क पावर एनर्जी में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्क के बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वर्क के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ठीक ठीक सर। अब वर्क होता क्या चीज है सर, वर्क होता क्या चीज सर, तो आप लोग को लेवल के अनुसार बाबू, है ना, वर्क बराबर सिंपल से बाबू cos थीटा sin थीटा नहीं आएगा, लेकिन हम लोग cos थीटा sin थीटा लेके चलेंगे। पहले समझो वर्क होता क्या चीज है। फिजिक्स में बाबू नॉर्मल लाइफ में वर्क दोनों में आसमान जमीन का फर्क होता है ना, आसमान जमीन का फर्क होता है, ठीक। जैसे बाबू आप दीवार को ठेल रहे हो, ऐसा तैसा वीडियो ऑन करो, दीवार को पुश कर, इसको ठेलते रहो दिन भर, तो आपके पास ठेलते ठेलते बाबू आप में थकावट फील होगा, थकावट फील होगा, मतलब आपसे क्या हुआ, एनर्जी लॉस हुआ। तो आपका होगा बाबू कि हम तो वर्क किए अपने लैंग्वेज में, है ना बाबू, नॉर्मल लाइफ में हमने वर्क किया सर। लेकिन फिजिक्स का है बाबू कि आप उस केस में कोई वर्क नहीं कर रहे, है ना, फिजिक्स के अनुसार वर्क क्या है, 0 है। आप बाबू 50 kg का बाबू है ना, कोई बाबू लगेज लेकर खड़ा रहिए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा खड़ा रहिएगा, चौथा घंटा बाबू आप स्वस्थ हो जाएगा, नहीं खड़ा रह पाइएगा, क्योंकि आपके बॉडी से क्या होगा, एनर्जी धीरे धीरे क्या होगा, लॉस होगा। तो आप तो वर्क कर रहे हैं सर, एनर्जी आपका लॉस हो रहा है, मतलब आप कुछ वर्क कर रहे हैं। लेकिन फिजिक्स कहता है बाबू आप कोई वर्क नहीं कर रहे हो, वो कोई वर्क नहीं कर रहे, है ना, वर्क नहीं कर रहे, है ना, आपका वर्क डन क्या है, 0, आपका वर्क क्या है, 0, है ना, 0। अब शांति से समझना है, ठीक। तो वर्क का बाबू जनरली आप लोग को जो फार्मूला डिफाइन किया गया मेरे लिए, वर्क का जो फार्मूला डिफाइन किया आप लोग को, डिफाइन इस तरह से किया गया, जैसे कोई बाबू क्या है, ब्लॉक है, कोई क्या बाबू ब्लॉक है ना, ब्लॉक हो गया, इसको इधर पकड़ के क्या कर रहे हो, खींच रहे हो, है ना,
और ये कितना डिस्प्लेस हो गया, खींचोगे पकड़ के तो कुछ कुछ डिस्प्लेस होगा ही, कुछ कुछ क्या होगा, मान लो एस इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एस इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये फोर्स हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ना जी, यहाँ से यहाँ चल गया है ना, डिस्प्लेसमेंट हो गया, समझना पकड़ के, डिस्प्लेसमेंट को एस जगह इंडिकेट करता है। तो वर्क बराबर क्या कहता है, वर्क आप लोग को कहता है वो जो फोर्स लगा, वर्क जो कहता है जो फोर्स लग रहा है, जितना फोर्स से आप इसको पकड़ के खींच रहे हो और जितना ये दूर चला, मान लो यहाँ से यहाँ चल गया है ना, उसको क्या कर दो, गुना कर दो, उसको क्या कर दो, गुना कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यही आपका वर्क निकल जाता है, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हो गया इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एस, यही क्या हो गया, वर्क हो गया, यही कहता है फिजिक्स में वर्क, है ना, यही आपका क्या कहता है, फिजिक्स के अनुसार यही आपका क्या होता है, वर्क होता है ना, कि कोई ऑब्जेक्ट को वो पकड़ो के ना, जितना फोर्स लगा रहे हो शैतान उसको पकड़ के खींचो, जैसे कहने का मतलब क्या है, समझ शांति से समझना, LKG का कंसेप्ट है, कोई हाई फाई है नहीं बाबू, है ना, ठीक है। देखो शैतान, जैसे बाबू ये हो गया आपका टेबल हो गया है ना, इस यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखो, इतना गंदा है शैतान, ठीक है, इसको पकड़ के खींचो, ये हो गया आपका ब्लॉक हो गया, यही आपका ब्लॉक हो गया है ना, अब इसको पकड़ के इसे खींच रहा, ठीक, अब खींच रहा बाबू, खींच रहा, ऐसे पकड़ के क्या कर रहा है, खींच रहा, तो डिस्प्लेस हुआ कि नहीं हुआ, डिस्प्लेस हुआ ना जी, यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ना, ये फिजिक्स सब में पढ़ाए बेसिक क्लास में ना, डिस्प्लेसमेंट है ना। तो कितना फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया इंटू कितना डिस्प्लेस हुआ, 1 मीटर मीटर चला, 2 मीटर चला, 3 मीटर चला, कितना चला, जितना फोर्स लगा, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दोनों को गुना कर दोगे तभी वर्क डन आएगा, है ना, ठीक, तभी आपका क्या आएगा, वर्क डन आएगा, है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो उसके इसमें वर्क नहीं होगा। उसी तरह बाबू आप इसको सर पे लेके बैठ के ऐसे खड़ा रहो, ठीक, आप जैसे ही खड़ा रहोगे शैतान, इसको ऐसे खड़ा रहो तो ये तो रह सकते हो दिन भर, लेकिन अपने सर पे कितना रखो, मान लो 50 kg वेट लेके खड़ा रहो, ठीक, तो लेके 50 kg वेट का अगर लेके खड़ा हो शैतान, ठीक, अब खड़ा हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट इसका नहीं ना हो रहा, जहाँ वहीं पे ऐसे खड़ा हो तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो उसके इसमें फिजिक्स आपका क्या कहता है कि वर्डन कितना होगा, 0 होगा, नो डिस्प्लेसमेंट नो वर्क, नो डिस्प्लेसमेंट नो वर्क, है ना, नो वर्क, है ना। आप इसको ठेल रहे हो, बोर्ड को ठेल रहे हो, ठेल रहे हैं सर, दिन भर ठेलते हो, दीवार को ठेलो, दीवार में जाकर हम खेलते रहो, पुश करते रहो दीवार को, दीवार सुबह से शाम तक कभी डिस्प्लेस ना होगा, ठीक, अब सुबह से शाम तक कभी उसका डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, ठेलते रहो, तब फिजिक्स क्या कहेगा, नो डिस्प्लेसमेंट, दीवार नहीं ना घसकेगा जी, नहीं घसका, डिस्प्लेसमेंट 0, तो फिजिक्स आपका क्या कहेगा, नो वर्क नो वर्क है, नो वर्क डिस्प्लेसमेंट नो वर्क, वर्क 0। लेकिन आप ठेलोगे दीवार को शैतान तब थक जाओगे, है ना, कुछ देर आधा घंटे 1 घंटे तक खेलते रहो पूरा, है ना, कुछ देर के बाद आपका हैरेसमेंट फील होगा ना, वीकनेस फील होगा। यशु सतीश बाबू, या नो शैतान वीडियो ऑन करो, या आनंद बाबू, शैतान सो गया, आनंद ऑन किया जी कि कुटाई खोज रहा है, ये आनंद, तो फिजिक्स क्या कहता है वो, उसके इसमें वर्डन कितना होगा, 0 होगा, वर्डन क्या होगा, 0 होगा। लेकिन हम लोग ऐसे वर्क को डिफाइन नहीं, आप लोग के 9 में ऐसे ही वर्क को डिफाइन किया गया, क्लास 9 में वर्क को ऐसे डिफाइन किया गया, लेकिन हम लोग ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे। आपका तो मन में डाउट हो सर, हमेशा जरूरी है कि ऐसी पकड़ के एकदम सीधे पकड़ के खींचेंगे, ऐसी पकड़ के खींचेंगे, हैं, हम ऐसे पकड़ के खींचे तब, ऐसे पकड़ के खींचे तब, ऐसे ऐसे पकड़ के खींचे तब, ऊपर से पकड़ के खींच रहे हैं तब, डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है, लेकिन मेरा फोर्स इधर लग रहा है, रस्सी दिखाई दे रहा जी, ना देता रे रस्सी दिखाई, ना देता रस्सी दिखाई बाबू, वाइट वाइट है तो दिखाई भी नहीं देता होगा, थ्रेड दिखाई दे रहा बाबू, ये दे भाई सबके रस्सियों नहीं दिखाई देता, दिखाई देता है थ्रेड जी, कितना दिखाई देता है, ये सर दे रहा है। दे रहा है बाबू, तो बोलते का नहीं, लो काला कर देते हैं, 1 डब्बा इंक 35 रुपया, गरीबी आ गया बाबू, पेट्रोल इंक यही सब में तो हम बिके हुए हैं, बिजली बिल 3 चीज में तो बिके हुए हैं जी। हाँ ये थ्रेड अब दिखाई दे रहा बाबू, काला कर दिए, है ना, चलो ठीक है सर, दिखाई दे रहा है ना, काला काला, हाँ जी दिखाई दे रहा है, ठीक, हाँ चलो अच्छी बात है, ठीक है बाबू। तो बाबू आप लोग के वो देखो क्लास 9 में क्या किया गया, इस ऑब्जेक्ट को कैसे पकड़ के खींचा गया, ऐसे हॉरिजेंटल पकड़ के खींचा गया, मतलब फोर्स एकदम हॉरिजेंटल लगाएगा, कैसे लगाएगा सर, इस तरह से हॉरिजेंटल फोर्स लगाएगा, कैसे लगाएगा भोला, हॉरिजेंटल फोर्स लगाएगा, है ना, हॉरिजेंटल फोर्स लगाएगा, है ना, शांति समझना, कैसे फोर्स लगाएगा इस केस में, ऐसे फोर्स लगाएगा, ऐसे हॉरिजेंटल फोर्स लगाएगा, है ना, हॉरिजेंटल लगा, ऐसे पकड़ के खींचेगा, है ना, ऐसे पकड़ के खींचेगा, हे भगवान तो ये तो हथवे दी, ऐसे पकड़ के खींचेगा, है ना, ऐसे 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 पकड़ के ऑब्जेक्ट को खींचेगा, ठीक, अब ऐसे खींचेगा बाबू, तो वर्क कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन किसी का मन करेगा सर हम ऐसे थोड़ी खींचेंगे, हम ऐसे पकड़ के खींचे, ऐसे तिरछा करके खींचे, तो
ऐसे तिरछा करके खींचे तो इस केस में वर्क नहीं होगा, इस केस में भी वर्क होगा, इस केस में भी वर्क होगा। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को कैसे पकड़ के खींचेंगे, तिरछा वाला, और उसी का बाबू स्पेशल केस करेंगे जो आपको बाबू 11 में पढ़ना रहेगा, है ना, 11 में पढ़ना रहेगा, है ना। मतलब बाबू हम लोग यहाँ फोर्स को ऐसे नहीं पकड़ के, ऐसे नहीं पकड़ के कैसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे। फोर्स को कैसे करेंगे, ऐसे खींचेंगे, ऐसे, है ना, ऐसे खींचेंगे, है ना। ऑब्जेक्ट को कैसे खींचेंगे पकड़ के, इस तरह से आएंगे। जैसे ट्रॉली बैग देखते हो ना जी, ट्रॉली बैग इसी तरह से रहता है ना, घर का ट्रॉली बैग आप लोग जो देखते हो इसी तरह से रहता है, पकड़ के इधर खींचते हो, है ना। ठीक, तो जब ऐसे पकड़ के खींचोगे बाबू, इस तरह से पकड़ के खींचोगे, है ना, तो फोर्स मेरा इधर लग रहा है, और उस केस में डिस्प्लेसमेंट मेरा किधर होगा, इधर होगा। ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, फोर्स ऊपर। ट्रॉली बैग के देखे हो जी, ट्रॉली बैग चलाए हो ना, है ना, पकड़ के ऐसे खींचते हो तो ट्रॉली बैग बढ़ता है सीधे, लेकिन आप पकड़ते हो ऊपर, पकड़ के खींचते हो, है ना। तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा, कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। इसी एंगल को मान लेते हैं 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, है ना। तो जनरल इस एंगल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जनरल इस एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, थीटा से। अरे एंगल का सिंबल कुछ होगा ना जी, है ना, ए का सिंबल ए, बी का सिंबल बी, सी का सिंबल सी। तो उसी तरह एंगल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा से, थीटा से। ये शुभ शैतान वीडियो ऑन करो, ये आनंद तो सुत गया जाके जी। ठीक, अब तो इस केस में हम लोग वर्क निकालेंगे, है ना, इस केस में वर्क निकालेंगे, है ना। इस केस में कितना वर्क होगा, तो कुछ नहीं होता। इस केस में वर्क निकालने के लिए वो, इस केस में वर्क निकालने के लिए इधर मेरा क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ से बाबू आपको बाबू फोर्स को बाबू ब्रेक करने आना चाहिए, फोर्स का बाबू ब्रेक करने आना चाहिए। इधर फोर्स लग रहा है, ठीक, तो फोर्स का बाबू एक कंपोनेंट इधर हम लोग ब्रेक करेंगे। फोर्स का एगो इधर आएगा एफ कोस थीटा, ठीक, दो गो कंपोनेंट आएगा। और फोर्स का एक किधर आएगा, एक ऊपर में कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा, है ना। तो एक फोर्स इधर लगेगा, दूसरा फोर्स इधर लगेगा, तो इधर वाला जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे, वर्क कहेंगे ना। समझ में आया बाबू आपको थोड़ा सा बाबू, ये फोर्स वाला जो कंसेप्ट है बाबू वो थोड़ा सा आना चाहिए, कखनी टाइमो तो नहीं है जी। किसको किसको दिक्कत है, आनंद को दिक्कत है, टाइम भी तो नहीं बोला। फोर्स का वो कंपोनेंट ब्रेक करने आना चाहिए आपको। हम ज्योमेट्री में इस बैच में पढ़ाए ऑलरेडी, शैतानी सब पढ़ा नहीं है तब ना दिक्कत होता बाबू, ठीक है, शांति से समझो। शैतानी सब पढ़ा नहीं है, आपको आता है तो फोर्स का कंपोनेंट ब्रेक करना बाबू। यस सर। देखो बाबू पहले थोड़ा सा इसको सीख लो, है ना, कैसे कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे, है ना। वर्क को हम लोग तो डिफाइन करवे करेंगे शैतान। थोड़ा सा ज्योमेट्री वाला बाबू, एंगल वाला ये ध्यान रखना, हमको इसमें किसका एंगल जरूरत है, साइन कोस का एंगल की जरूरत है ना, साइन कोस का एंगल की जरूरत है ना। तो ये हमेशा बाबू ध्यान देना बाबू, है ना। एक एंगल याद कर लो बाबू, है ना, एंगल बाबू, है ना, ट्रिगोनोमेट्री में बाबू जैसे क्या होगा सर, शैतानी सब पढ़ा नहीं है तब ना बाबू। जैसे बाबू क्या होगा ट्रिगोनोमेट्री बाबू, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, भोला राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। जब भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे बाबू तो हमेशा किस में बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में बात करेंगे, है ना। ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, और ये मेरा क्या, ये वर्टेक्स ए हो गया, ये बी हो गया, और ये वर्टेक्स क्या हो गया, सी हो गया। मन से पढ़ना आनंद। तो थीटा का एंगल सामने वाला साइड को हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। थीटा के सामने वाला एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये मेरा क्या होता है, बेस होता है। ये मेरा क्या होता है, बेस होता है ना, बेस होता है। और ये मेरा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ये हाइपोटेनस होता है, क्या होता है, हाइपोटेनस होता है ना, ये हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस होता है, ठीक। तो इस केस में रिलेशन होता है वो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस में रिलेशन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, है ना। तो इसको आप लोग लिख लो, शुभ को लिखा हुआ होगा, शुभ 3 बार 4 बार पढ़ा, धर्मवीर भी 3-4 बार पढ़ा। साइन थीटा बराबर हम लोग क्या लिखते हैं सर, साइन थीटा क्या बताता है, वो साइड और एंगल के बीच में रिलेशन बताएगा। जो भी हमारे पास वो ट्रिगोनोमेट्री के 6 रिलेशन है ना, 6 ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज है। तो रिलेशन जैसे परपेंडिकुलर सर बेस में रिलेशन होगा, हाइपोटेनस बेस में रिलेशन होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में रिलेशन होगा ना। तो जो साइन थीटा होता है वो हम लोग क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर लिखते हैं। क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लिखते हैं। इस फॉर्मूला को याद रखना। अपॉन हाइपोटेनस। अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस होता है ना, हाइपोटेनस होता है, ठीक। परपेंडिकुलर को पी से, हाइपोटेनस को एस से इंडिकेट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू कॉस थीटा अगर लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं बाबू, है ना। तो बेस हो गया, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस होता है ना। बेस को हम लोग बी से इंडिकेट करेंगे भोला, बेस को हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे, बी से, हाइपोटेनस को एस से। बेस हो गया बी बाबू, परपेंडिकुलर हो गया पी, हाइपोटेनस हो गया एच। ज्यादा नहीं, 5 मिनट का टॉपिक है, इसको फिर हम लोग वर्क पावर, क्योंकि वर्क पावर हमको यूज है, इसका यूज है ना, यूज है, ठीक। टैन थीटा, टैन थीटा,
tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे सर? परपेंडिकुलर P by अपॉन क्या B। करेंगे? बेस। परपेंडिकुलर करेंगे अपॉन बेस करेंगे। इसको हमको यूज है इसीलिए बता रहे हैं, एगो दूगो स्टूडेंट नहीं पढ़ा। परपेंडिकुलर अपॉन क्या करेंगे? बेस करेंगे, है ना। परपेंडिकुलर को P से और बेस को किस से? बेस को किस से? बेस को किस से? B से, है ना। P by B होगा। बाकी इसी को उल्टा कर दोगे, है ना, साइन को उल्टा करोगे तो मेरा कोसेक थीटा आता। इसको उल्टा कर दो, P by H है ना, P by H by P कर दो तो कोसेक थीटा आ जाएगा। इसको उल्टा कर दोगे, उलट दोगे तो कोसेक थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कोसेक थीटा आ जाएगा। बेसिक बहुत जरूरी है। ये कितना हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा कोसेक थीटा। ये हाइपोटेनस हो जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा? बेस हो जाएगा। बेस परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको उलट दो, P by H को H by P कर दो, H by P कर दो परपेंडिकुलर। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, लिखते चलिए, लिखते चलिए। लिखो बाबू अनुष्का। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा सर? H by P हो जाएगा। सेक, इस कॉस को उल्टा करो तो सेक होता है, कॉस को उल्टा करोगे तो सेक थीटा होता है। सेक थीटा H by क्या होगा? B हो जाएगा। H by क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। H by कितना हो जाएगा? B हो जाएगा। इसी का उल्टा करोगे tan थीटा B by P हो जाएगा। cot थीटा, tan का उल्टा क्या होता है? cot होता है, cot होता है, cot। cot थीटा कितना होता है? B by P हो जाएगा, है ना। तो ये सब याद रखना। नेक्स्ट बाबू, इसका कुछ कुछ वैल्यू है, इसका कुछ कुछ वैल्यू है, ये सब याद रखना शुरू से, नहीं तो बहुत कूटेंगे बाबू। नहीं याद रहा तो बहुत कूटेंगे, भर पेट कूटेंगे। सतीश लेट से कहा था शैतान? सतीश बोलेगा जी? भाग गया वो तो। ऐसा मेरा धन खतरनाक बच्चा, अंतिम से लेट आता। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे बाबू। दूगो का फीवर लग गया। जल्दी लिखो बाबू, टाइम नहीं है। आज स्कूल नहीं है समय भोले? हाय बाबू, चलो अच्छी बात है। आराम से 6:30 बजे जाइए बाबू, दिक्कत क्या? ठंडा में लेट नहीं किया स्कूल जी? नो सर। लेट तो करना चाहिए बाबू। लिखे, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। लिख लिया आनंद? सर मुझे याद है लिखा सर, जी? लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब इसमें वैल्यू याद आपको रखना है सर। साइन 0 डिग्री जैसे थीटा है ना, तो साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, सब वैल्यू 2-3 को याद रखना, 2-3 को याद रखना, 2-3 को याद रखना भाई, है ना, है ना। कौन कौन से सर? है ना, इसका वैल्यू याद रखना बाबू, है ना। देखो कैसे याद रखोगे, बताएं बाबू। ये चौथा पांचवा बार बता रहे हैं बाबू, ऐसे करके याद रखना। याद है बाबू अनुष्का कि नहीं याद है जी? अनुष्का 0 डिग्री 30 डिग्री याद है बोले? 45 60 डिग्री 90 डिग्री, ठीक। साइन थीटा देखो कैसे याद करना बाबू। 0 डिग्री को क्या करना बाबू? साइन 0 में क्या करना, शांति से समझो। ठीक, साइन थीटा, अगर साइन थीटा निकालना बाबू तो 0 है ना, तो 0/4 करना और 1/4 कर देना। गिनती आता है ना बाबू, छोड़ो 1 हो गया सर। 0 को 0 मानो, ये 0 को 0 मानो बाबू, 1/4 करो। अरे शैतान, कितना करोगे? 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4/4 ऐसे करो सर भोले। ये 0 करो, 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, ठीक। ठीक सर, सारे को क्या करो? 4 से डिवाइड कर दो, काउंटिंग लिख लेना। 4 से डिवाइड कर देना, 4 से डिवाइड कर देना, 4 से डिवाइड कर देना, 4 से डिवाइड कर देना। सारे का स्क्वायर रूट चढ़ा दो, जयमाला कर दो, साले का स्क्वायर रूट चढ़ा दो। इसका जो वैल्यू हो गया जी, स्क्वायर रूट 0/4 का वैल्यू कितना है सर? स्क्वायर रूट 0/4 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। स्क्वायर रूट 0/4 का वैल्यू 0। स्क्वायर रूट 1/4 का वैल्यू कितना? 1/2 आता है। 1/2। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना? 1/2। स्क्वायर रूट 2/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करोगे तो 1/√2 हो जाएगा। तो साइन 45 डिग्री 1/√2 हो जाएगा। स्क्वायर रूट 3/4 का वैल्यू कितना मम्मी पढ़ाई? 3/2 हो जाएगा। 3/2
√3 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो साइन 60 का वैल्यू कितना 0 √3/2। ये सब वैल्यू याद रखना है ना। सर कैसे उसका याद 1 रख 90 डिग्री और का 1 ये 1 होता है तो साइन One. 90 का वैल्यू 1 होता है। साइन का आप लोग सर। ऐसे याद रखना, ऐसा ना cos क्या क्या लिखना 0 लिखना, काउंटिंग कर लेना। 0 डिग्री को 0 माना तो 0 1 2 3 4 ठीक। 1 2 3 0 1 2 3 4 ये पे करता है, 4 से सारे में डिवाइड कर दो है ना, उसका स्क्वायर रूट चढ़ा दो तो सिंपल से वैल्यू आपको याद हो जाएगा। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1, साइन 45 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री कितना 1 होगा। हाँ अभी और लिखाएंगे। जाना है भले। अच्छा एगो कॉस वाला लिख लो, कॉस वाला लिख लो, ठीक है एगो कॉस वाला लिख लो। कॉस में क्या करना बाबू, कॉस सर और कॉस का तो करेंगे उल्टा ही है सर इसका। सर कॉस पूरा उल्टा है उसका। इसका उल्टा कर दो 1 हो गया, फिर इधर से कर दो √3/2 हो जाएगा, 1/√3 और ये हो जाएगा कितना 1/2 और 0 हो जाएगा। कॉस का उल्टा चलना, इधर से उल्टा कर देना, उल्टा कर देना। एक tan भी लगले लिखिए तो tan थीटा है ना, sin थीटा पूरा लिखा था जैसे 6 आइडेंटिटीज सी tan में क्या करना बाबू, दोनों को डिवाइड कर दो 0 0/1 0/1 मम्मी कितना पड़ेगा 0 1/2 √3/2 तो 1/√3 इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो कट जाएगा 1 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दोगे तो 2 2 मर जाएगा तो √3 हो जाएगा। इसको 1/0 मम्मी क्या पढ़ाई इंफिनिटी 1/0 डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा कुछ नहीं होगा। है ना। ठीक इतना ही आप लोग याद करो, आप लोग पहले इतना याद करो। कल थोड़ा सा हम लोग वेक्टर को ये करेंगे, कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे 10 मिनट में है ना। ये कॉस हो गया साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 0 कॉस 30, ये साइन 0 कॉस 0 tan 0, इतना आप लोग याद करो, फिर कल हम लोग इसको कर लेंगे। लिखो शैतान ये सतीश, जिसको जिसको वैल्यू नहीं याद रहा कूट देंगे पकड़ के, थोड़ा सा कंपोनेंट ब्रेक कर देंगे कर सिखा देंगे, तब उसके बाद वर्क और पढ़ाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। श्रुति सो गई? सर हाँ कल नहीं याद करके आई ना तो कुटाने के लिए भी तैयार रहना। एगो उधर फिक्स कर दिए हैं गौरापुर में, एगो आपका बाबू, फिर वो सर से बात करते हैं। क्या नाम है बाबू? अरुण सर से। सारे बाबू सारे स्टेट में क्या करेंगे ना, एक एक मैन पावर फिक्स कर देंगे और टीचर को रखेंगे जो जाकर आपको पिटने का काम करेगा। बार बार जाना संभव नहीं ना है जी, बिना पिटाई के आप लोग पढ़िएगा नहीं, वैसे ही करेंगे। सर अगर वर्क डन होते समय फोर्स 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो 0 हो जाएगा ना सर? हाँ मेरा लाल आएगा आएगा आएगा। FS cos थीटा से हम लोग सारा चीज पढ़ेंगे, 90 0 80 180 है ना, सब पढ़ेंगे। पहले तो ये सब पता होना चाहिए ना कि cos 90 कितना होता है, cos 90 कितना होता है। यस सर। नहीं याद रहा शुरू से तो सुला देंगे बाबू, ये सब वैल्यू या cos वाला है इतना सब याद रखना। cos 30 का वैल्यू 45 का वैल्यू 1/60 का वैल्यू है ना। चलो शैतान रहने देते, जय बाबू अगला बैच को आने देते हैं। भेजो धर्मवीर, ओमवीर को भेजे बाबू, जाइए समय बाबू। समय जाएगी क्या, पहले ही चल चुकी। श्रुति आई शुभ बाबू मम्मी को मोबाइल दे दिया जी, हद करता है शुभ शैतान। शुभ पिटाई खोजता बाबू।